बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब जिंदगी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन। आज का मेरा मौज़ूए सुखन है छोटी सी नेकी, अल्लाह की रहमतें। चाचा कमाल हाथ में चाय का कप पकड़े हुए समीर के ऑफिस में दाखिल हुए। साहब जी आपकी चाय। समीर ने चाचा की तरफ देखा। चाचा बैठ जाएं। चाचा समीर की तरफ देखते हुए कुर्सी पर बैठ गए। चाचा जी आप तो जानते हैं 1 साल से कोरोना की वबा फैली हुई है, मेरा बिजनेस ना होने के बराबर है। अब मैं ज्यादा लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकता, बस चंद जरूरत के लोग रखूंगा, बाकी सबको फारिग कर दूंगा। आप भी कल मैनेजर से मिलना, अपना हिसाब क्लियर कर लेना, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। चाचा हसरत भरी निगाहों से समीर की तरफ देखने लगा। चाचा के चेहरे पर परेशानी आया थी, वो न जाने किस सोच में डूब गए थे। समीर ने चाचा को आवाज दी, लेकिन चाचा जैसे सुन ही नहीं रहे थे। समीर ने जोर से आवाज दी। चाचा किसी दर्द भरे ख्वाब से जैसे बेदार हुए थे। सफेद दाढ़ी, बुढ़ापा, कमजोर कांपते हाथ, चाय का कप उठाया, कांपती आवाज में बोले, अच्छा साहब जी, अल्लाह आपकी मुश्किलात आसान फरमाए, हमारा अल्लाह मालिक। समीर के ऑफिस में चाचा कमाल सफाई वगैरह किया करता था। चाय वगैरह बना दी, लेकिन अब नौकरी से निकाल दिया था। बहुत परेशान था। कोरोना की वजह से कारोबार बिल्कुल खत्म सा हो चुका था। अपनी जगह वो भी सच्चा था, लेकिन क्या कर सकता था। पहले कॉन्ट्रैक्टर भी पैसे नहीं दे रहे थे। समीर घर आया, बहुत परेशान था। बीवी को आवाज दी, हिजाब मेरे लिए 1 कप कॉफी बना दो। हिजाब पास आई, आप परेशान से लग रहे हैं। समीर ने लंबी सांस ली, क्या बताऊं, बैंक से लोन लेकर कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अब बैंक की 2 साथ पेंडिंग में है, कल वो भी आ जाएंगे पैसे लेने। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे रहा, नया कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिल रहा। हिजाब ने कंधे पर हाथ रखा, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। चाचा कमाल घर आ गए। किराए वाला खड़ा था। चाचा को देखकर बोला, ओ बाबा जी, पिछले 4 माह का किराया बाकी है, वो देना है या निकालूं बाहर घर से। चाचा कमाल हल्का सा मुस्कुराए। बशीर साहब चाय पी लो, आजो घर के अंदर। बशीर सख्त लहजे में बोला, आप चाय रहने दें, मुझे मेरा किराया दें। चाचा कमाल आहिस्ता से बोले, कल दूंगा, कल शाम को आ जाना। घर गए। बूढ़ी बीवी खांस रही थी। चाचा कमाल के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी एक बेटी जो 20 साल की थी, छोटा बेटा 17 साल का था जो अभी स्कूल पढ़ रहा था, और सबसे छोटी बेटी 12 साल की थी। बेटी को आवाज दी, आरजू बिटिया पानी का 1 गिलास दो। आरजू पानी लेकर आई, पानी का घूंट भरा, किसी सोच में गुम हो गए। बेटा पास आया, अब्बा परसों पहला रोजा है, रमजान का सामान लाने कब जाना है, और हाँ आपने कहा था इस रमजान अपनी फ्रिज ले लेंगे, वो कब लानी है। अब्बा मुस्कुराए, ले आएंगे पुत्र, ले आएंगे, अल्लाह देगा। मगरिब की अजान होने लगी, सब वजू करने लगे, नमाज अदा की। दूसरे दिन बीवी बोली, जी सुनते हैं आपने आज काम पर नहीं जाना, टाइम देखें 9 बज गए हैं। चाचा कमाल बीवी की बूढ़ी आंखों में देखकर बोले, अभी हमारे इम्तिहान बाकी हैं, अभी शायद हमारा सफर आजमाइश बाकी है। साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, कहते हैं अब जरूरत नहीं है। बूढ़ी बीवी का सर ही चकरा गया। पास बैठी, रमजान शुरू हो रहा है, कल पहला रोजा है, बच्चे रमजान का सामान लाने की बात कर रहे थे, और अब हमारे लिए एक और इम्तिहान, कब हमारे खुशहाल दिन आएंगे। चाचा कमाल उदासी में बोले, अल्लाह वारिस है, परेशान न हो। दूसरी तरफ बाजारों में लोगों का हजूम था। लोग सहरी और इफ्तारी का सामान खरीद रहे थे। सेब, केला, तरबूज, रूह अफ़ज़ा वगैरह लोग लिए जा रहे थे। चाचा कमाल का बेटा अपने दोस्त के साथ बाजार गया। इसके दोस्त ने भी सामान लेना था। चाचा कमाल का बेटा मुजम्मिल हसरत भरी निगाहों से देख रहा था, लोग कितना सामान लेकर जा रहे हैं। मैं भी अब्बा को जाकर कहता हूँ हम भी रमजान के लिए सामान ले जाएं। इधर चाचा कमाल ऑफिस से जो भी हिसाब मिला था वो सारे पैसे लेकर मालिक मकान को दे दिए। अब जेब फिर से खाली हो गई। परेशानी का आलम था, जानता था बच्चे बाजार जाने का कहेंगे, बच्चों का सामना कैसे करता। हिम्मत की, घर चले गए। बेटा देकर बोला, अब्बा आप ही ने ये सामान की लिस्ट लिख दी है, चल हम भी सब लेकर आते हैं। आंसू पलकों के पीछे छुपा लिए, आहिस्ता से बोले, तो मुझे परसों तनख्वाह मिल जानी है, फिर जाकर ले
जाएंगे। मुजम्मिल अफसरदगी में बोला, अब्बा वो हमारे हमसाये का बेटा है ना, गफ्फार मेरा दोस्त, मैं इसके साथ गया था, वो पूरे 5,000 का सामान ले आया है। अब्बा चुप हो गए। आज पहला रोजा था। सहरी में खाने के लिए क्या था? वही रात का बना हुआ खाना। चाय बनाने के लिए ना दूध था, न खाने के लिए दही। रात की बची हुई सब्जी गर्म की, सबने सहरी की, इबादत करने लगे। अफ्तारी का वक्त था। बड़ी बेटी ने दाल चावल बनाए। छोटी बहन को बोला, जा हमसाये के घर से बर्फ मांग ला। छोटी बेटी ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। एक औरत ने दरवाजा खोला। हाँ क्या है? आंटी मेरी आपी कह रही है थोड़ी बर्फ देना। वो औरत मुंह बनाकर बोली, कोई काम नहीं है? बर्फ हर रमजान तुम लोग आ जाते हो, हमने ठेका लिया हुआ है तुम लोगों का। छोटी बहन आफिया खामोश हो गई। वापस आने लगी और बोली, रुक जा, आज ले जा, कल से ना आना। शाजिया भी रोजे से थी। बर्फ ला कर दी आपी को। आपी से कहने लगी, आपी आंटी ने इतनी बातें की हैं, मैं नहीं जाना कल से बर्फ मांगने। आपी समझ सकती थी, खामोश हो गई। सब अफ्तारी के लिए बैठे थे। सादा पानी, चंद खजूरें दस्तरखान पर थीं। अजान हुई, अफ्तारी करने लगे। छोटी बेटी बोली, अब्बा जिनके घर में बर्फ लेने गई थी ना, वो सेब वाला जूस बना रहे थे। उन्होंने इतना ज्यादा फ्रूट काटा हुआ था। वो ना लाल वाला मीठा पानी होता है ना, वो भी बना रहे थे। अब्बा हमको भी ला कर दो ना। चाचा कमाल ने सर पर हाथ फेरा। मेरी बच्ची, अल्लाह देगा हमको। बेटा कहने लगा, अब्बा मैं कल से मस्जिद में इफ्तारी किया करूंगा, वहां लोग बहुत सारा सामान देते हैं। माँ आहिस्ता से बोली, कोई जरूरत नहीं है, घर ही रहो। आज 10 रोजे गुजर गए थे। बच्चे हर रोज पकौड़े, समोसे या फल फ्रूट का कहते, अब्बा हर रोज टाल देता। मुजम्मल जिद करने लगा, अब्बा हर रोज गर्म पानी से इफ्तारी करते हैं, कुछ भी नहीं है घर में, हमको आज सेब केले ला कर दो। चाचा कमाल मुस्कुराने लगे, अच्छा मैं जाता हूँ बाजार ले आता हूँ। चाचा कमाल बाजार गए। पास सिर्फ 30 रुपए थे। एक फल वाले से पूछा, ये सेब कितने के किलो हैं? इसने बताया 300 के और ये 350 के। हर चीज का रेट आसमान को छू रहा था। चाचा खामोश हो गए। फिर बोले, ये लो 30 रुपए, इसके जितने सेब आते हैं मुझे दे दो। दुकान वाला हंसने लगा, चाचा 30 का बस एक सेब आएगा। इत्तेफाक से समीर भी फल खरीदने आया था। वो अपनी कार में बैठा हुआ था। इसकी नजर चाचा कमाल पर पड़ी। चाचा कमाल दुकान वाले से बोला, वो जो नीचे वाली टोकरी में सेब केला पड़ा है वो दे दो। दुकान वाला बोला, चाचा वो मैं अपनी बकरी को देता हूँ, खराब फल है वो। चाचा कमाल बोले, 30 रुपए रख लें, वो मुझे दे दो। मेरे बच्चों ने आज 10 रोजे गुजर गए, एक दिन भी फ्रूट नहीं खाया। एक खजूर से इफ्तारी करते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करे। दुकान वाले को तरस आ गया। 30 रुपए वापस किए। जा चाचा, सारी टोकरी उठा कर ले जा। समीर सब कुछ देख रहा था। चाचा कमाल दुआएं देने लगा। खराब फ्रूट की टोकरी से कुछ सही सही फल एक शापर में डालने लगा। साथ दुआएं दे रहा था। ये मंजर देखकर समीर की आंखों में आंसू आ गए। इसे अपना अफ्तारी का दस्तरखान याद आया। तरह तरह के फल, पकौड़े, समोसे, बिरयानी, जूस, जामे शीरी। दिल में एक तड़प सी पैदा हुई। चाचा कमाल पैदल तेज कदमों से चलता जा रहा था। अफ्तारी का वक्त करीब था। समीर भी कार लिए पीछे पीछे जाने लगा। चाचा का घर देखा, फिर जल्दी से बाजार आया, जरूरत का सामान लिया। कार चाचा कमाल के घर के सामने पार्क की। दरवाजे पे दस्तक दी। मुजम्मल ने दरवाजा खोला। समीर बोला, चाचा कमाल का घर यही है? मुजम्मल ने हाँ में सर हिलाया। मैं इनका बेटा हूँ, अंदर आ जाएं। इतने में आजान होने लगी। समीर घर में दाखिल हुआ। देखा जमीन पे दस्तरखान बिछाया हुआ है। चंद खजूरें एक प्लेट में थीं और वो जला सड़ा सा फ्रूट काट कर प्लेट में रखा हुआ था। सादा पानी गिलास में भरा हुआ। कार से फल फ्रूट निकाला, इनको दिया। कमाल चाचा की आंखों में आंसू आ गए। पकौड़े समोसे भी दिए। सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी छा गई। इनके साथ बैठकर अफ्तारी की। चाचा की तरफ देखकर बोला, चाचा आप कल से ऑफिस आ जाना, और हाँ हर रोज अफ्तारी का सामान आपके घर पहुंच जाया करेगा। कमाल चाचा हजारों दुआएं देने
لگے۔ سمیر گھر جا رہا تھا۔ آج دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ گھر گیا، حجاب سے کہنے لگا، کل سے افطاری کا سامان صرف ضرورت کا کاٹنا۔ افطاری ایک کھجور سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ایک کھجور بھی میسر نہیں۔ کل سے کچھ فروٹ چاچا کمال کے گھر بھیج دیا کرنا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے دوسری کمپنی کا مینیجر بات کر رہا تھا، سر آپ کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں، مزید باقی پیسے آپ کو عید تک مل جائیں گے۔ سمیر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک سکون اس کے چہرے پہ چھلک رہا تھا۔ حجاب کو پاس بٹھا کر بولا، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آج بہت خوش تھا، چھوٹی سی نیکی نے کتنا کچھ بدل دیا۔ چچا کمال کے گھر مسکراہٹیں خوشبو بن کر مہکنے لگیں۔ سمیر کی کمپنی کو پیسے مل گئے۔ بے شک نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں۔